अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक एलर्जी सिरप। ये एलर्जी सिरप है जी नियो एनडीआर सिरप, और ये सिरप जो है इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग एलर्जी सिम्टम्स। एलर्जी के सिम्टम्स को दूर करने के लिए, उनसे रिलीफ के लिए जो है डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्राइब जो है करते हैं। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर जो दवाई इस्तेमाल की गई है दैट इज़ डेस्लोराटाडीन, और ये जो है एक एंटी एलर्जी जो है वो मेडिसन है। और ये एलर्जी के डिफरेंट सिम्टम्स को, जिसके अंदर जो है स्नीजिंग है, ईचिंग है, वाटरी आइज़ हैं, आपको जो है फ़ीवर हो सकता है, उसके साथ साथ जो है आपको कंजेशन का मसला हो सकता है, नाक बंद होना, उसके साथ साथ पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स, सर में दर्द होना। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलर्जी। आपको एलर्जी जो है वो हो सकती है, सीजन एलर्जी हो सकती है, पोलन से एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, धुएं से एलर्जी हो सकती है। उसके साथ किसी कीड़े के काटने की वजह से जो है स्किन के ऊपर जो है रैशेज़ जो हैं हो जाते हैं, स्किन एलर्जी जिसको कहा जाता है, वो हो सकती है। तो इन तमाम एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो है इस सिरप का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। ये सिरप जो है एलर्जी सिम्टम को रिड्यूस करता है, और ये जो है नेचुरल जो सब्सटेंस है हिस्टामाइन, जो कि बॉडी हमारी जो है बनाती है, मेक करती है ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शन, उसको जो है ब्लॉक करके आपको एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं उनसे जो है वो रिलीफ जो है वो मिलता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी एलर्जीज़ के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बाज़ू का देखा गया है कि जब एलर्जी के सिम्टम्स को जो है वक्त पे जो है वो ट्रीट ना किया जाए, उसको ना देखा जाए, तो वो बिगड़ भी सकती है, और उसके नतीजे में आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, जिसमें आपको सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर हो सकता है, जिसको आप हे फीवर भी कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस का कहा जाता है, जिसके अंदर आपको बुखार होता है, आपके गले में दर्द होती है, आपके सर में दर्द होती है। तो इन तमाम तकालीफ से बचने के लिए जो है आप जो है इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपके एलर्जी के सिम्टम्स को जो है वो दूर किया जा सके। अब अगर देखा जाए कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट में ड्राई माउथ है, सर में दर्द हो सकता है, आपको थकावट का एहसास हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। दीज ऑल आर द सम साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा जो है रेयर होते हैं। और अगर बात कर ली जाए कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना, तो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हामला और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं वो इस सिरप का इस्तेमाल जो है नहीं कर सकती। लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर इस सिरप से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।